हेलो एवरीवन, ऑर्गेनिक बेबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ अपने सेब के बगीचे में और अभी मुझे थोड़ा सा काम पड़ा था यहाँ पे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर मैं अपने बगीचे की तरफ जाऊँगा तो आपको अपने बगीचे का होम टूर भी करवाऊँगा। होम टूर तो क्या मतलब तो अगर मैं बगीचे की तरफ जाऊँगा तो आपको अपना बगीचा भी दिखाऊँगा और आपको थोड़े से प्लांट्स दिखाएंगे हम, और कुछ आपको दिखाएंगे सेब की वैरायटीज़, और आपको हम दिखाएंगे यहाँ से प्यारा सा नज़ारा चारों तरफ का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पलदादा पलदादा ने बनाया था यहाँ पे घर। तो वैसे हम यहीं पे रहते थे, हमारे पूर्वज यहीं पे रहते थे। तो जो अभी मेरा दूसरी साइड वाला घर है वो इस पहाड़ी की दूसरी वाली साइड है। जैसे अगर आप ये पीछे वाला प्लॉट देखें तो जैसे ही ये पहाड़ी क्रॉस होती है तो दूसरी साइड अभी हम रह रहे हैं। तो ये पहाड़ी के ऑपोजिट साइड है। तो ये है वो घर जो मेरे पलदादा ने बनाया था, और ये घर शायद 1925 या 1930 में बनाया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि इस घर का जो नक्शा है मैं आपको बता दूं तो इसकी जो सारी फाउंडेशन है वो पत्थरों से तैयार की गई है। जैसे यहाँ पे ये जो ये नीचे वाला पोर्शन है, जैसे ये वाला पोर्शन है, ये पत्थर ही पत्थर है। और इसकी जो पूरी चिनाई हुई है वो भी पत्थर से हुई है। और इसकी जो बाहर की दीवारें हैं उसमें मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी है, जैसे जो ये मिट्टी हमारे यहाँ की ये लाल मिट्टी होती है, तो इसका लेप लगाया गया है बाहर से, जो हमारे खेतों में भी है। और बाहर से इसमें देहार के लकड़ का यूज़ किया गया, और देहार के लकड़ की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जैसे अभी तक जो ये लकड़ है ये टस से मस नहीं हुए हैं। बस जो इसमें ये फ़र्श लगाया गया है, जो ये वाला फ़र्श लगाया है लकड़ का, इनमें से बस बीच में सड़न आ जाती है कुछ लकड़ में। वो भी इस वजह से, जैसे फ़र्श में पोछा वगैरह लगाते हैं, पानी वगैरह का जब ज़्यादा कांटेक्ट होता है तो उस वजह से ख़राब हो जाते हैं। और इन्हें कहते हैं, जो ये छत डाली गई है ये स्लेट होते हैं। स्लेट जो पत्थर होता है इसकी खानी होती है कई जगह में, और इसके स्पेशल कारीगर होते हैं जो इस शेप में इस पत्थर को तैयार करते हैं। तो ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। और वैसे मैक्सिमम पहाड़ों में इस तरह के ही घर होते थे। और जैसे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, जैसे ये सामने वाला गांव, तो इसमें भी देखो कुछ पुराने घर है, कुछ नए घर है। जैसे ये वाला है जहाँ पे ये एंटीना, ये डिश वगैरह क्या है, ये इनका पुराना घर है। और ये अभी की तो नई कंस्ट्रक्शन इनकी भी। तो इस तरह के मैक्सिमम सभी लोगों के घर है। अगर हम सबका देखें, जैसे ये वाला घर जो है, आप ये देख सकते हैं कि ये भी मिट्टी का बना हुआ है और इस पर भी स्लेट लगी हुई है। पर जितने भी तो अभी ये जो पक्के मकान बने हैं ये तो अभी के सारे बने हैं, पर जो ये पुराने मकान हैं तो ये तो सारे मिट्टी और पत्थर से ही बने हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना बगीचा। और सुबह सुबह यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा है, पानी जम चुका है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है हाथ में, क्योंकि एक तो अभी ठंडे पानी से मुँह धोया है। तो अभी मैं आपको सेब के कुछ प्लांट्स दिखाऊंगा। तो आपको दिखाता हूँ सबसे पहले जो ये वाला प्लॉट है, जिसमें ये यहाँ से नीचे तक जाएंगे घर है। यहाँ से है मेरा बगीचा, और ये ऊपर तक है जहाँ ये बड़े बड़े पेड़ आपको दिख रहे होंगे, यहाँ तक ही है बस। और यहाँ से परे तक है जो ये घर है वहाँ तक। तो इतना सा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर ऐसा है कि ठीक ही है, अपने लायक तो ठीक ही है। तो ये है नई प्लांटेशन हमने की हुई, क्योंकि अब जैसे कि रॉयल तो काफ़ी कम हो चुका है मैक्सिमम तो। और ये सारे पौधे जो है, ये जितने भी बड़े पौधे हैं ये सब हमने कन्वर्ट किए हैं, जिनमें जैसे ये वाला जो पेड़ है ये गाले का है। इसमें सारा सेब गाला वैरायटी का होता है, जिसे रेडलम गाला कहते हैं। और काफ़ी सेब में तो अब बीमारियां लग गई है। और ये वाले जो पेड़ है ये बहुत बड़ा पेड़ था पहले, अब बस इतना बच चुका है। ये वाले पेड़ अगर इसके हम लाइव देखें तो ये मेरे दादाजी के टाइम लगाए गए पेड़ है, जो ये बड़े बड़े पेड़ है। तो ये तो उन दिनों लगाए थे जब दादाजी कोटगढ़ साइड रहा करते थे, तो उस टाइम के ये पेड़ लाए गए हैं वहाँ से। तो अभी तो इनको कन्वर्ट किया गया है,
जैसे ये वाला पेड़ भी पूरा गाले में कन्वर्ट किया गया है। और यहाँ इसमें ये पूरे पेड़ ही हमने मैक्सिमम जितने भी बड़े पेड़ है वो सारे कन्वर्ट किए गए हैं। और जैसे ये है किंग रोड, जो इस वाले खेत में मैक्सिमम किंग रोड है। और ऊपर की तरफ अभी तो ये बगीचा तैयार ही हो रहा है, बड़े पौधे कम है, छोटे पौधे ज़्यादा है, तो इस वजह से सारी चीज़ें मैनेज की जा रही है। तो ये है दोस्तों मेरे बगीचे का प्यारा सा नज़ारा। और सुबह के टाइम ऐसा है कि थोड़ा पोल्यूशन तो कम है। पोल्यूशन तो क्या, एक तो आजकल सभी लोग अपने खेतों में आग जला रहे हैं। ये जो सेबों की ये थोड़ी खेतों में साफ़ सफाई रहती है सभी की, झाड़ियाँ कांटे तो सब आग लगाते, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा धुआं रहता है इधर उधर। और कई जगहों में तो जंगल में भी आग लगी है क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। और आजकल जैसे ठंड के टाइम लोग आग जलाते हैं शाम के टाइम कहीं भी, और कई जगह आग ज़्यादा लग जाती है, फिर पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी लापरवाही रहती है। वैसे तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बट चलिए अब क्या कर सकते हैं। तो ये है मेरे बगीचे का प्यारा सा नज़ारा, काफ़ी सुंदर। और ये जो सामने वाली पहाड़ी है ये बड़ी इम्पोर्टेंट पहाड़ी है। ये है शिकारी देवी मंदिर, जो ये पॉइंट है, ये शिकारी देवी टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल है। इसके बारे में तो मैक्सिमम लोगों ने सुना ही होगा। तो ये वाली वो पहाड़ी है। तो ये है दोस्तों हमारे बगीचे का प्यारा सा नज़ारा। और ये है रोयल के पेड़, जो काफ़ी साल पुराने पेड़ है, क्योंकि अब रॉयल तो ज़्यादा कोई लगा नहीं रहा है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट में ही है, किन्नौर साइड ही है वैसे रॉयल ज़्यादा। तो अब तो मैक्सिमम सभी लोगों ने अर्ली वैराइटीज़ के पौधे लगा दिए। तो यहाँ से ऊपर के लिए अगर देखें जितने भी ये बड़े पौधे हैं मैक्सिमम कन्वर्ट है, बट ये दो शायद इसमें भी 4-5 पेड़ ही होंगे जो रॉयल के होंगे, उससे ज़्यादा तो है नहीं रॉयल। तो अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाना भूल गया, तो अभी मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी चीज़ दिखाता हूँ। जो ये वैसे इसको पहाड़ी में खोड़ बोलते हैं, अब तो वैसे एक तरह से ये हमारी जो पुरानी चीज़ है ये ख़त्म ही हो रही है। तो वैसे यहाँ पे तो कोई आता नहीं है, और यहाँ पे गंदगी ही गंदगी पड़ी है, क्योंकि एक तो इस साइड आना ही बड़ा कम होता है। साल के 1-2 महीने आते हैं और उसके बाद तो ये वैसे ही पड़ा रहता है। तो इसमें जितने भी हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब ने इन पत्थरों पे अपने नाम लिखे हैं किसी टाइम। तो जैसे ये वाला नाम है, ये मेरे अंकल का नाम है सुरजीत कुमार। तो उस टाइम हमारे एक रिवाज ऐसा था कि सब इस वाली जगह में अपने नाम लिखते थे, पत्थरों पे अपने नाम। जैसे अंकल ने ये नाम लिखा है सन 2007, और ये मेरी बुआ का नाम है खेमलता, तो ये भी 2007 में लिखा गया है। और यहाँ पे एक और लिखा है, ये शायद ज़्यादा पुराना है, और ये वाला नाम 2011 में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है मेरे अंकल का नाम, ये तो काफ़ी ज़्यादा मिट चुका है, प्रेम। और टीनू मेरी बहन का नाम है, बुआ की बेटी। और जो अभी सबसे पुराना नाम अगर हमें अभी यहाँ पे मिला है वो है मेरे फादर का नाम, ये श्री किशोरी लाल, जो 1994 में लिखा गया है। आप ये देख सकते हैं कि ये हम सब की एक पुरानी हेरिटेज है। देखा जाए तो हम सब ने, जितने भी हम फैमिली मेम्बर्स हैं, सब ने अपने नाम लिखे। मुझे बस अपना नाम नहीं मिल रहा है, मेरा नाम शायद, अच्छा हाँ, तो जैसे ये वाला मेरा नाम है दीपक, ये मैंने 2011 में यहाँ पे लिखा है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था जब यहाँ आते थे। 2011 दीपक मेरा लिखा है, हाँ। तो और ये मेरा छोटा भाई है, आंटी का लड़का जतिन, इसने अपना नाम 2018 में लिखा है। और ऐसे ही करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाम है वैसे। और जैसे ये मेरी बहन का नाम है, इसने 2014 में लिखा है ये वाला नाम अपना, ज्योति। 2014 की 11 ये, एक मिनट, हाँ 2014 में लिखा है ये। और बाकी तो इसमें बहुत सारे नाम है वैसे, क्योंकि मैक्सिमम तो दब चुके हैं। और अभी हम वैसे, मैं और मम्मी जी आए बगीचे में, क्योंकि हमें थोड़ा गेहूँ ले जाना है पितल के लिए पीस के। और अभी मैं आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। तो
ये मेरी परदादी के चांदी के सिक्के हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरी मम्मी जी और ये वो सिक्का मैं आपको दिखा। ये सिक्का है, चांदी का सिक्का है, ये जॉर्ज किंग एम्पायर का। और ये किसी टाइम हमारे इंडिया में चलता था। और ये जो सिक्का है ये 1996 में बना है और 1 रुपये का सिक्का है ये। उस टाइम जॉर्ज किंग का एम्पायर था इंडिया में। तो ये इंडिया में तो क्या, वैसे इंग्लैंड में था, बट इंग्लैंड ही इंडिया को रूल करता था। तो ये इतना पुराना सिक्का है ये। इस तरह की मेरी परदादी के पास दो कंठिया जिसे कहते हैं, जिसे आप चेन्स कह सकते हैं, तो ये 2 थे। और ये आगे बढ़ते बढ़ते 2 सिक्के हुए हैं, वैसे 2 या 3 सिक्के हैं। तो ये थी हमारे फैमिली की एक पुरानी हेरिटेज ही कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 1900 सबसे पुराना नाम अगर इसमें हमने देखा तो वो है 1994। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। और इस व्लॉग में मैंने आपको अपनी बगीचा दिखाया, अपना पुराना घर दिखाया और आपको दिखाया जॉर्ज एम्पायर का एक चांदी का सिक्का जो कि 1916 का है। तो आज मैंने आपको काफ़ी पुरानी चीज़ें दिखाई। मैंने आपको पत्थर में लिखा गया 1994 का नाम और आपको अपना पुराना घर दिखाया जो कि एक पुराना शिल्पकला जिसे कह सकते हैं, एक पुराना जो आर्किटेक्ट है हिमाचल का, तो वो दिखाया। वो तो मैंने आपको वैसे दूर से दिखाया। अभी एक सामने वाला लुक दिखा दूँ क्योंकि उस टाइम अभी नीचे में था, तो यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो ये है हमारा पुराना घर। अगर मैं आपको इसके डिज़ाइन के बारे में समझाऊँ कि इसके पीछे की क्या लॉजिक था, तो जो ऊपर वाले कमरे होते थे वो अपने लिए रहते थे, और जैसे ये बाहर का बरामदा जिसमें ये डिज़ाइन वाले लकड़ जैसे कुछ लगाए हैं, तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता था वो कमरों के पर्पज़ से यूज़ किया जाता था, जैसे यहाँ तक। तो ये कमरों के पर्पज़ से यूज़ किया जाता था। और जो छत है इसमें किचन बनाई जाती थी। अब तो इसमें किचन नहीं है, पर पहले इसमें किचन बनाई जाती थी। और जो ये नीचे वाला पोर्शन है तो इसमें गाय रखी जाती थी। और जैसे 1 2 3 इसमें 4 जिसे गौशाला कहते हैं और पहाड़ी में खुड कहते हैं। तो इसमें 4 खुड नीचे की तरफ है और आपका 1 2 3 4 कमरे ऊपर की तरफ है। और छत में इसमें रसोई होती थी। तो दोस्तों ये है पुराने टाइम का जो एक आर्किटेक्ट, या आप ये कह सकते हैं कि एक पुराने टाइम का नक्शा और एक पुराने टाइप का एक तरह का घर बनाने का तरीका कहा जाता है। तो ये लकड़ पे ही, इसमें लकड़ और ज़्यादातर पत्थर ही यूज़ होते थे। तो दोस्तों ये था हमारे आज के व्लॉग की इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने दिखाया आपको जॉर्ज किंग का सिक्का और जो कि 1916 का था। और मैंने आपको दिखाया 1925 या 30 के बीच ये मकान बनाए जो मुझे परदादा बताते थे। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ, क्योंकि मेरे परदादा जो है वो 105 साल तक जिए थे वो। तो काफ़ी अच्छी बातचीत रहती थी उनसे। जब भी घर आता था तो यहीं पे पहले उनसे मिलने आता था। तो वो मुझे बताते थे कि ये घर कब बनाया है, ये सारी चीज़ें कैसी हुई है, क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे हमने झेली। तो ये सारी चीज़ें वो शेयर करते थे। तो अब तो वो हमारे बीच नहीं है, पर चलिए। तो ये था हमारे आज के व्लॉग की इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ऑर्गेनिक बेबी को फॉलो कीजिए और हमारी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में।